हम जो जीआईसी ग्राउंड है राजकीय इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर में हम मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन और राजनीति के राष्ट्रीय महासचिव यदुवीर सिंह जी मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो महापंचायत है, ऐसे पहले पंचायतें तो पूरे देश भर में टिकैत जी ने जाकर के की, लेकिन जो ये 5 सितंबर वाली महापंचायत होने वाली मुजफ्फरनगर में, आखिर उसका क्या संदेश जाएगा और उसके इस महापंचायत से सरकार के ऊपर क्या कुछ अलग से दबाव पड़ेगा? सर, स्वागत है आपका DS4 न्यूज़ में। देखिए, दबाव तो क्या होता है, मानने वाले के ऊपर होता है कि वो दबाव को मानता है नहीं मानता। आदमी अगर बेशर्मी पे आ जाए तो वो किसी दबाव को मानता ही नहीं है। ये कोई वो दबाव तो है नहीं कि कोई यहाँ ताकत के हिसाब से किसी को दबाया जा रहा है। ये तो जन आक्रोश दिखाने का प्रयास है। अब सरकार ने शुरू में इस आंदोलन में कहा ये पंजाब का आंदोलन है, बाद में हरियाणा पंजाब, फिर इसको कहा कि ढाई राज्यों का है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश सर्व। कहीं ना कहीं एक समाज में सरकार ने शरारत करने के प्रयास की कि जाति विशेष से आंदोलन को जोड़ने का प्रयास किया, क्षेत्र विशेष से आंदोलन को जोड़ने का प्रयास किया। ये जो पंचायत है ये हटके इसलिए है, पूरे देश का प्रतिनिधित्व होगा उस दिन इस पंचायत में। और हम वो सरकार का जो बार बार लोगों को गुमराह करने का प्रयास है, ये संदेश देना चाहेंगे इस पंचायत के माध्यम से कि देश का आंदोलन है, देश के किसान मजदूर का आंदोलन है, देश के हर व्यक्ति का आंदोलन है। इस तरह जो कार्यनीति है केंद्र सरकार की, उससे लोग खुश नहीं हैं। जिस तरह से सरकार तमाम चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है, खेती समेत उद्योगों का, सरकारी संस्थानों का, देश उससे नाखुश है। देश का ये मानना कि पूंजीपतियों के दलाल के रूप में सरकार काम कर रही है। जो भी आज योजनाएं बन रही हैं, जो भी निर्णय सरकार के माध्यम से लिए जा रहे हैं, वो केवल और केवल पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए लिए जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट की तमाम पॉलिसीज़ का रिजेक्शन करने के लिए 5 तारीख को पंचायत की। कोई भी सत्ता हो, कोई भी पार्टी हो, वो संख्या बल जो होता है, वो संख्या बल उसके लिए अलग अलग मायनों में मायने रखता है। संख्या बल मतलब जनता की भीड़ अगर कम हुई तो मतलब उसके लिए सही नहीं है, और भीड़ अगर ज़्यादा दिखती है तो उनके लिए सही माना जाता है। लेकिन जो यहाँ पर भीड़ दिखेगी, टिकैत जी हर जगह जाके बोल चुके हैं कि बीजेपी को वोट मत दो, तो जो यहाँ का संख्या बल बहुत ज़्यादा होगा, बीजेपी के लिए सही नहीं है। तो सरकार क्या सोच रही है कि आखिर मैंने बात की वहाँ पर, उन्होंने बताया कि सरकार के पास अभी भी टाइम है, सरकार मान सकती है बातों को, 5 सितंबर से पहले या 5 सितंबर के होने वाला अगले दिन आके बुला बात कर सकती है। क्या लगता है, सरकार कुछ सोचेगी ऐसा? मुझे नहीं लगता। जिस तरह की मानसिकता है, ख़ास तौर पे प्रधानमंत्री जिस मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं, एक निरंकुश शासक जैसे काम करता है, वो उनका तरीका। वो मन की बात कहते हैं, मन की बात सुनना पसंद नहीं करते। उनका टेम्परामेंट है कि जो मैंने कर दिया वो सब ठीक है और वो पूरे देश की जनता को मान लेना चाहिए। ये संभव नहीं है और उचित भी नहीं है किसी लिहाज से भी, लेकिन अगले का टेम्परामेंट है। लेकिन वो सुन तो रहे हैं किसानों की। अभी FRP पे 5 रुपये बढ़ा दिया उन्होंने, 5 रुपये SRP बढ़ा दिया उन्होंने। डीजल पे कितना बढ़ा दिया? 1 एकड़ में 2300 रुपये का फ़र्क पड़ा। 1 एकड़ में 2300 रुपये का डीजल ज़्यादा लगेगा 1 साल में जो रेट बढ़े हैं। दूसरी चीज़ों को काउंट करें तो अलग हैं। मतलब 5 रुपये बढ़ाना कोई बहुत बड़ा, आए वो फेयर उस पर बैठें। किसान को क्यों नहीं सुनना चाहते? किसान को क्यों नहीं, मतलब क्यों उन्होंने बॉर्डर पे रोक दिया किसान को? किसान कोई विदेशी है क्या? किसान आतंकवादी है क्या? किसान आ रहा था, अपनी बात कह के चला जाता। बहुत सारे लोग तो वहाँ पे आरोप तो ये भी लगता है कि आप लोग किसान नहीं है, राजनीति करने के लिए वहाँ बैठे। वो ठीक है, अब ये 10 लाख लोग आएंगे, इनको भी वो कह देगा ये किसान नहीं है। प्रधानमंत्री के सर्टिफिकेट से अगर हम किसान बनेंगे तो इस देश में कोई किसान होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो जो भी उससे मांग करेगा उसको एक ही आरोप लगाना कि ये किसान है ही नहीं है। मतलब क्या, किसका सर्टिफिकेट चाहिए किसान होने के लिए? हमको ये बता देना। अच्छा, इसी क्षेत्र से संजीव बालियान जी भी आते हैं, जो भी मंत्री हैं वहाँ पर केंद्र में। तो बालियान जी, मतलब क्या लगता है कि पश्चिमी यूपी तो एक तरह से जाटों का बहुल इलाका माना जाता है, तो बालियान जी का समर्थन वगैरह कुछ होता है, कुछ ऐसा? नहीं, देखिए, बालियान जी एक दल में हैं वो, और जब यहाँ इस देश में एक परंपरा चल गई है, जो जिस दल में चला जाता है वो उस दल में वो मतलब फिर निष्पक्ष सोच उसकी ख़त्म हो जाती है। दलों का इतना दबाव रहता है, अगर वो उससे हटके बात करते हैं तो पार्टी उनको निकाल बाहर करती है। तो वो इस डर में कि पार्टी कहीं एक्शन ना ले ले, वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़
के हिसाब से काम कर ही नहीं पाते हैं और एक गुलाम मात्र बन के रह जाते हैं इन पार्टियों के। ये परिपाटी बना के इन पार्टियों ने छोड़ दी। जब तक निष्पक्ष बात कहने का अधिकार किसी को नहीं होगा तब तक उससे आप कोई वो उम्मीद नहीं कर सकते कि वो कोई फेयर मतलब कोई डिसीजन ले। अच्छा, यहाँ पर सवाल ये होगा मेरा कि कहाँ कहाँ के किसान यहाँ पर आ रहे हैं, कौन कौन से? आज कर्नाटक है, तमिलनाडु के अभी 1 घंटे के बाद किसान पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र के किसान दिल्ली आगे वो चल दिए हैं। बिहार से आ रहे हैं, उड़ीसा से आ रहे हैं, बंगाल से आ रहे हैं। मतलब कोई देश का कोई प्रांत यहाँ बचेगा नहीं। पूरे देश के हर प्रांत का प्रतिनिधित्व यहाँ उस दिन मीटिंग में हो। तो इसका मतलब ये है कि जो आप लोगों पर आरोप लग रहा था कि ये पंजाब का आंदोलन है, हरियाणा का आंदोलन है, या 2.5 राज्य मतलब पश्चिमी यूपी आधा यूपी का आंदोलन है, तो उस मिथक को तोड़ने के लिए आप लोगों ने महापंचायत बुलाई है और पूरे देश भर के किसानों को ये दिखाना चाहते हैं सरकार को कि ये जो आंदोलन है सभी पूरे देश का है। वो तो हमारे हिसाब से तो पहले से पूरे देश का, और सरकार भी जानती है। ऐसा नहीं है सरकार की एजेंसियों रिपोर्ट नहीं देती हैं। अब तमिलनाडु का आदमी यहाँ से 2,500 किलोमीटर है, वो उतनी संख्या में आ पाएगा ना जितना डिस्टेंस है। वो आते हैं बेचारे, अभी हजार के 3 जत्थे आके गए। एक आदमी के आने जाने का मतलब 5,000 रुपये खर्च होता है। 1000 जत्थे आए, किसान के पास कितना होगा स्पेयर। लेकिन तमिलनाडु में हर गाँव में किसान संसद लग रही है, गांव-गांव में, और इन कानूनों का एक्सपोजर कर रहे हैं। मतलब प्रत्येक गांव में। हमने तो दिल्ली वहाँ लगाई थी जंतर मंतर पे, वो गांव में किसान पंचायत लगा रहे हैं। संसद, किसान संसद चल रही है और काम हो रहा। कर्नाटक में पिछली 26 जनवरी में जब हम दिल्ली आंदोलन कर रहे थे तो 10,000 ट्रैक्टर, सरकार की रिपोर्ट है, कर्नाटक के सड़कों पे 10,000 ट्रैक्टरों ने जुलूस निकाला था कर्नाटक प्रदेश। हर जगह से समर्थन मिल रहा है, मतलब शुरू से ही मिल रहा। लेकिन सरकार गुमराह कर रही है जनता को, क्योंकि आम आदमी को पता नहीं चलता है कहाँ क्या हो रहा है। हम इस मीटिंग में ये जता देंगे कि सब आए, सबका रिप्रेजेंटेशन है, पूरा देश इसमें साथ है। ठीक, एक और सवाल है मेरा, आखिरी सवाल ये है कि अभी हम यूपी में मौजूद हैं, मुजफ्फरनगर, ये अपने आप में एक इसका अलग ही राजनीतिक पहलू है, इतिहास रहा है इसका। तो सवाल ये भी उठ रहा है कि ये महापंचायत जो हो रहा है मुजफ्फरनगर में ही क्यों हो रहा है, और यूपी चुनाव को देखते हुए क्या इस महापंचायत से कुछ ऐसा संदेश जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पे हम तो गैर राजनीतिक हैं। हमारी यहाँ ना कोई पॉलिटिकल बात करता, ना किसी राजनेता को हम अपने मंच पे शेयर करने देते हैं। लेकिन असंतोष, जब हम सरकार से संतुष्ट नहीं है तो असर तो पड़ेगा ना। जब जो सरकार है, हम ये तो कहेंगे नहीं बीजेपी की सरकार अच्छी है और उसको वोट दे दो क्योंकि ये 3 काले कानून लेके आई है। हम तो हमारा तो कहना यही होगा ना कि ये सरकार किसान को मारना चाहती है और इस सरकार का इलाज करना, ये हमको सुन नहीं रही है। अब इलाज करना का मतलब तो कहीं ना कहीं वही होगा ना। टिकैत जी भी खुले मंचों से लगातार विरोध करते आए कि बीजेपी को वोट मत दो, चाहे कहीं भी वोट दो। हम तो शुरू से हमारा ये स्टैंड है कि इस सरकार ने जिस तरह से 9 महीने से किसान को सड़क पे बैठाया, दुनिया में किसी सरकार ने 9 महीने इतनी संख्या में किसानों को सड़कों पे नहीं बैठाया। गर्मी सर्दी बरसात गुजर गई, 700 किसान शहीद हो गए, और इस सरकार को कोई शर्म नहीं आ रही। आखिरी सवाल, ये मुजफ्फरनगर में ही पंचायत क्यों हो रही है? मुजफ्फरनगर जो है क्रांति किसान आंदोलन के लिए, मुजफ्फरनगर एक सिंबल है देश में। जो चौधरी टिकैत ने एक क्रांति शुरू की थी, किसान को संगठित करके पूरे देश में और दुनिया में रिकॉग्नाइज कराया था कि हिंदुस्तान का किसान जाग गया। तो मुजफ्फरनगर की पंचायत महत्व रखती है इस देश में। पुणे, उस मुजफ्फरनगर की भूमि से ये एक जन आंदोलन की शुरुआत हो रही है। ये कोई आखिरी नहीं है, पहली है ये। इसके और भी होंगी। इसके बाद लगातार हम 30 नवंबर तक 20 पंचायत करेंगे, एक ये और 19 इसके बाद। ये महासचिव जी हैं राष्ट्रीय, इन्होंने खुलासा किया कि ये पहली नहीं है, अब ये पहली है। 20 नवंबर तक लगातार इनकी महापंचायतें होती रहेंगी, यूपी में ही होंगी। वो पहले हर मंडल, 18 मंडल यूपी के हैं, 2 मंडल उत्तराखंड के हैं। 20 पंचायत यहाँ करके फिर हम अगले दूसरे प्रांतों प्रदेशों में चले जाएंगे। आरोप तो लगेगा भाई, चुनाव आने वाला है। वो आरोप से क्या करेंगे? तो मतलब ये हमें पीटते रहें और हम चुप बैठे रहें, इनका विरोध ना करें, तो हम कोई संत थोड़ा ही हैं। चलिए, हमारे साथ राष्ट्रीय महासचिव जी मौजूद थे, इनसे हमने बात की और हर एक बात तो हर एक मुद्दे को इनसे जानने की कोशिश की कि आखिर जो महापंचायत हो रही है वो मुजफ्फरनगर में क्यों हो रही है। मुजफ्फरनगर सिसौली जो है किसानों की राष्ट्रीय राजधानी भी कही जाती है, और यहाँ पे जो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी थे, यहाँ से इन्होंने आंदोलन का विगुल फूंका था। अपने आप में ये इसकी ऐतिहासिक धरती है, एक इतिहास रहा है। लगातार आप देख रहे हैं पीछे हमारे लोग हैं। आज 3 तारीख है, आने वाले 5 तारीख को ऐसा यहाँ पर अनुमान है कि 8 से 10 लाख यहाँ पर किसान जुड़ेंगे।
भारत के हर एक राज्य से आकर के अपनी किसान आंदोलन में अपना उपस्थिति दर्ज कराएंगे। लगातार बने रहिए, 5 तारीख को भी रिपोर्ट दिखाएंगे आपको। नमस्कार।